हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज हम एम पी पी एस सी ए का जो 2016 का पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखते हैं कितना सॉल्व होता है, कितने पार्ट में ये बनता है। बिकॉज 100 क्वेश्चंस हैं और मुझे 10 से 12 मिनट की वीडियो कुछ बनानी है, तो देखते हैं कि कितने पार्ट में ये बनता है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। लेट्स स्टार्ट। ये एमपीपीएससी का पेपर है जो 2015 में पूछा गया पेपर है। ये 2016 का पेपर है ये, सॉरी। और स्टार्ट करते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, से अ रॉ वाटर सैंपल फ्रॉम AAWWTP हैज़ 5 day BOD इक्वल टू 2000 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। रिएक्शन कांस्टेंट उसने के की वैल्यू दे रखी है एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीओड अल्टीमेट बीओडी। अल्टीमेट बीओडी की वैल्यू निकालनी है, तो अल्टीमेट बीओडी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, बीओडी 5 डे का फॉर्मूला जो होता है, बीओडी 5 डे का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू 1 - 10 raised to the power - KD/T। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एल क्या होता है? अल्टीमेट बीओडी। ठीक, बस यही निकालना है हमें, अल्टीमेट बीओडी। ठीक, अब देखो, फॉर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टाइम 5 डेज, 5 दिन के बीओडी के लिए, और टेम्परेचर 25 डेज के लिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 5 डे बीओडी के लिए, जो बीओडी 5 होता है वो किसके बराबर होता है? 0.68 ऑफ बीओडी अल्टीमेट। ठीक है, एल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये 2000 हमें दिया हुआ है, 5 डे का बीओडी 0.68 इंटू एल। तो डिवाइडेड बाय, जब आप एल करोगे 2000 डिवाइडेड बाय 0.68 लगाओगे, तो ये आंसर कुछ, एक मिनट, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2000 डिवाइडेड बाय 0.68, या ये आंसर आएगा 2941.17। 2941.17 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर मे बी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग लेटरल अर्थ प्रेशर्स। ठीक है, कोई एक अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, वो फॉलोइंग प्रेशर्स पे सब्जेक्टेड है, तो वो बोल रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रेशर इज। अब इसके आंसर्स पे मत जाना, ठीक है, ये आंसर पे मत जाना, हमें तो हमारा देखना है। तो इसने 3 अर्थ प्रेशर दे रखे हैं। एक है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, पैसिव अर्थ प्रेशर, एंड थर्ड वन इज एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है हमें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहता है। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो, अगर अर्थ प्रेशर से रिलेटेड मेरी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें मैंने बता रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है, इसका जो आंसर रहेगा वो ऐसा रहता है। पहले जो सबसे कम मैग्नीट्यूड होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर का सबसे कम मैग्नीट्यूड होता है। उससे बड़ा पैसिव अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होता है, और उससे भी ज़्यादा जो होता है वो होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, ये इनका ऑर्डर रहता है। सबसे पहले जो होता है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है। सेकेंड नंबर पे एक्टिव अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आता है, जिसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच में होता है। और इसके बाद फिर पैसिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला या फिर जो कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 - sin φ डिवाइडेड बाय 1 + sin φ। सिमिलरली, जो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होता है के नॉट से जिसको डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1 - sin φ। और के पी का जो फॉर्मूला होता है वो जस्ट उल्टा होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर से। ठीक है, तो ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं। अब इसको 10 के फॉर्म में भी लिखा जाता है, कि 10 के फॉर्म में इनके फॉर्मूले क्या होंगे वो भी देख लो। 10 के फॉर्म में 10 के फॉर्म में भी देख लो, तो इसको 10 के फॉर्म में लिखता है 10 स्क्वायर 45 प्लस, सॉरी 45, 10 स्क्वायर 45 - 5/2।
ठीक है, ये इसको 10 के फॉर्म में लिखा जाता है। सिमिलरली जब आप यहाँ देखोगे तो इसको लिखा जाएगा 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक, कॉट के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा इसमें, और कुछ भी नहीं, कॉट के फॉर्म में। ऑलराइट, अब जो फेलियर प्लेन का एंगल बनता है, जो एक्टिव प्रेशर में जो फेलियर प्लेन एंगल बनाता है वो कितना बनाता है उसको देख लो। जो ये जो एंगल बनाता है, ये फेलियर प्लेन से जो एंगल बनाता है वो होता है 45 प्लस 5/2। ठीक, फेलियर प्लेन से ये एंगल बनता है। और जो पेसियम में जो एंगल बनता है वो बनता है 45 माइनस 5/2। ठीक, ये बात ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार एक्टिव अर्थ प्रेशर से या पैसिव अर्थ प्रेशर से। ये क्वेश्चन निकल सकता है कि फेलियर प्लेन से कितना एंगल बनता है एक्टिव अर्थ प्रेशर में या फिर पैसिव अर्थ प्रेशर में। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू होती है, ये अल्फा होता है। ये वो देखते हैं ना हम, σ1 इज इक्वल टू σ3 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 2c 10 अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पैसिव के केस में होती है वो 45 माइनस 5/2, और एक्टिव के केस में जो वो वैल्यू होती है वो 45 प्लस 5/2 है। ठीक है, चलो अभी इसमें एक्टिव प्रेशर में और पैसिव प्रेशर में एक बात और ध्यान रखना कि जो इसमें मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं वो होती है सिग्मा वी, मतलब वर्टिकल स्ट्रेसेस जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होती है वो होती है सिग्मा एच। ठीक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस इसमें होती हैं। ठीक, और जो ये सिग्मा एच है ये ही क्या है, यही हमारा एक्टिव प्रेशर है। ठीक है, यही हमारा एक्टिव प्रेशर रहता है। सिमिलरली जब पैसिव प्रेशर की बात करेंगे तो इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें σ3 जो होती है वो σ1 हो जाती, मतलब जो सिग्मा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस होती हैं वो मेजर स्ट्रेसेस हो जाती हैं, और सिग्मा वर्टिकल स्ट्रेसेस जो रहती हैं वो माइनर स्ट्रेसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए ये फेलियर प्लेन है, इसलिए इसको माइनस में ये चले जाता है और यहाँ पे प्लस में रहता है। बस यही कारण रहता है इसका, और कोई भी नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर का। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे मैंने ये बता दिए हैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंडरोज डायग्राम इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग। है ना, विंडरोज डायग्राम क्यों यूज करते हैं? ऑब्वियसली रनवे ओरिएंटेशन के लिए हम विंडरोज डायग्राम यूज करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अ प्लेट ऑफ साइज 100 mm by 10 mm हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 250 MPa। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन यील्डिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज। है ना, डिजाइन स्ट्रेंथ पूछ रहा है वो प्लेट की। तो डिजाइन स्ट्रेंथ प्लेट की कैसे बताते हैं? यील्डिंग में। ठीक, TDY इसका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू IS 800 के अकॉर्डिंग। जो फॉर्मूला होता है स्टील के कोड के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूला है FY इंटू AG डिवाइडेड बाय 1.1। 1.1 क्या है? FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, गामा नॉट। तो हमें 250 ये दिया हुआ है इंटू 100 बाय 10 ग्रॉस एरिया डिवाइडेड बाय 1.1। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ निकल कर आएगा 250 डिवाइडेड बाय 1.1, हाँ, इंटू 1000, तो ये निकल कर आएगा 227.27 किलो न्यूटन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ये होगा इसका। सो करेक्ट आंसर 227 किलो न्यूटन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सुटेबल फॉर अर्दन डैम। अर्दन डैम के लिए हमें पता ही है कि लीस्ट सुटेबल कौन से स्पिलवे होते हैं, ओगी स्पिलवे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अ फ्लो नेट ऑफ ए कोफर डैम फाउंडेशन हैज फ्लो चैनल्स उसने दे रखी है 6, और इक्विप पोटेंशियल ड्रॉप्स दे रखे हैं उसने 18। ठीक है, फ्लो चैनल से हैं 6 और पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं 18। द हेड लॉस ड्यूरिंग सीपेज is 6 meter if the coefficient of permeability is 4 into 10 raised to the power minus 5 then the seepage loss is। बहुत आसानी से निकल जाता है, फॉर्मूला सबको ही पता है, हमें सब बहुत अच्छे से पता है क्या फॉर्मूला होता है। सीपेज लॉस का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू K इंटू H इंटू NF अपॉन ND। ठीक है, सारी वैल्यूज उसने दे रखी है। परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 5, 4 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 मीटर पर मिनट में दे रखी है। तो मैं डिवाइडेड बाय, अगर मैं 60 कर दूंगा तो ये सेकंड्स में लिख लूंगा मैं, इनटू एच उसने दे रखा है 6 मीटर, NF होती है नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। ठीक है, और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स।
ठीक है, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। ऑलराइट, NF है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। ठीक है, ये हैं, है ना, लाइंस नहीं है, चैनल्स हैं, वो गलती से बोल दिया था मैंने। ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय NF कितना दिया हुआ है हमें, आई थिंक NF दिया हुआ है 6 और 18। ठीक है, बस हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 18 लगा दो, बस ये हो गया। इसको इससे 3 से ये गया 2 और ये गया 30, और बस यहाँ पे जो भी आंसर निकले यहाँ पे हमें लिख देना है आंसर, राइट। सो ये था क्या, सीपेज लॉस। ठीक है, यहाँ पे परमिएबिलिटी के इसने डायरेक्ट दे रखी है, अगर अलग अलग परमिएबिलिटी दी होती है ना, अलग अलग परमिएबिलिटी दी होती तो कैसे लिखते फिर, KV, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग परमिएबिलिटी दी होती तो ये के इक्विवेलेंट हम ये लेते, KV इंटू KH रूट ऑफ। ठीक है, ऑलराइट, ये ध्यान रखना। अब इसकी हो सकता है इस साल यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकती है लाप्लास इक्वेशन, इसकी यहाँ से बन सकती है। तो लाप्लास इक्वेशन आपको ध्यान रखना है फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए। आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए बता रहा हूँ मैं लाप्लास इक्वेशन, एनाइसोट्रोपिक भी होती है, दोनों के लिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। डेल स्क्वायर H डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर X प्लस डेल स्क्वायर H डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर Y इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल होती है। और फॉर एन आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए, ट्रॉपिक सॉइल के लिए जो लाप्लास इक्वेशन बनेगी वो बनती है डेल स्क्वायर H डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर XT ले लेना है यहाँ पे, प्लस डेल स्क्वायर H डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर Y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन यहाँ से बनेंगी आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक सॉइल के लिए। जो XT की वैल्यू है वो लिख लो, XT की वैल्यू याद कर लेना, XT की वैल्यू हो सकता है कि आ जाए। ऑलराइट, तो XT की वैल्यू लिखो, x इंटू XT इज इक्वल टू x इंटू KY अपॉन KX। ठीक है, ये KX क्या है, हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी, और KY है वर्टिकल परमिएबिलिटी। बस ये ध्यान रखना है आपको, वर्टिकल परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी का रूट इनटू x इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, XT। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होएगा, क्वेश्चन वो कहाँ घुमाएगा, स्क्वायर में। ये ध्यान रखना है, लाप्लास इक्वेशन स्क्वायर में है। ठीक, बस ध्यान ये रखना है, बस घुमाएगा वो ये इसी में ही, स्क्वायर में ही घुमाएगा वो, तो स्क्वायर में ही होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लॉसेस 0 लेते हैं, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लॉसेस जो है वो 0 है। ठीक है, यहाँ भी घुमा सकता है वो कि क्वेश्चन में कि क्या लॉस लेते हैं, तो लॉस 0 होता है, लॉस 0 कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेसिप्रोकल रिसेप्शन सिग्नल इज स्टार्टर ओनली होते हैं, सही है वो तो। द फिजिकल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज डिफाइंड एज, छोड़ो ये अभी हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज। कौन कौन से इसने बोला है कि स्टेटमेंट बताओ जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हमें देते हैं या जिससे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन से रिलेटेड है पाइल्स में। तो देखो, पहला का ऑप्शन बोल रहा है इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ रिसेंटली डिपॉजिटेड क्ले लेयर, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ डिपॉजिटेड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ लेयर ऑफ डेंस एंड नहीं। इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू सडन, यस, सडन ड्रॉडाउन के कारण भी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है। अब देखो, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के बारे में लिख लो कि ये कब कब डेवलप होता है। तो 4-5 कंडीशंस ऐसी हैं जब नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब कोहेसिव सॉइल प्लेस्ड ओवर कोहेसिव सॉइल प्लेस्ड ओवर नॉन कोहेसिव सॉइल, पहली कंडीशन तो ये हो गई, है ना। और इसमें हमने पाइल ड्रिवन कर दी। ठीक है, ऐसे मीडियम में हमने पाइल ड्रिवन कर दी। तो इसमें क्या होगा, जो कोहेसिव सॉइल होगी, ऊपर की जो सॉइल होगी वो कंसोलिडेटेड होगी। ठीक है, ये सेटल होना शुरू होगी। तो वो जो सेटलमेंट होगा तो पाइल के अंदर क्या होगा, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगा उस सेटलमेंट के कारण। पहली बात,
सेकंड लिख लो, यहाँ से लिख देता हूँ मैं सेकंड। इंक्रीज इन सरचार्ज, सरचार्ज के कारण भी, ठीक है, इंक्रीज इन सरचार्ज ओवर सराउंडिंग सॉइल, ओवर सराउंडिंग सॉइल, है ना। थर्ड पॉइंट लिख लो, सेम जस्ट इसका उल्टा, प्लेसमेंट नॉन कोहेसिव सॉइल जो होती है उसको हमने सॉफ्ट क्ले के ऊपर रख दिया है ना। इसको कैसे लिखेंगे, नॉन कोहेसिव सॉइल, नॉन कोहेसिव सॉइल ओवर 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 सॉफ्ट क्ले, ठीक, इसको ध्यान रखो। अब क्या होगा कि जैसे कि इस क्ले के ऊपर हमने रख दी, मान लो जैसे कि ये एक मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे क्ले है, यहाँ पे कोहेसिव सॉइल है, नॉन कोहेसिव सॉइल है, ठीक है। अब इस इधर हम जब पाइल, वो है ये हमारी पाइल है लेट से, तो जब हम ये सॉइल प्लेस करेंगे तो इसके लोड के कारण क्या होगा कि ये इसका अपना सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो उसी के कारण क्या होगा, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होना फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होना फिर से शुरू हो जाएगा। इसलिए इसलिए ये कारण भी लेते हैं, ये रीज़न भी लेते हैं। जो फोर्थ है, फोर्थ रीज़न रहता है सडन ड्रॉडाउन ऑफ वाटर टेबल, सडन ड्रॉडाउन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। और लास्ट एक और कारण है ड्यू टू सिज्मिक, सिज्मिक के कारण भी होता है डिस्टर्बेंस ड्यू टू सिज्मिक इफेक्ट, है ना, ड्यू टू सिज्मिक इफेक्ट। ऑलराइट, तो ये कुछ कारण हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के, और इसका फॉर्मूले होते हैं, कोहेसिव के लिए अलग होता है, ग्रुप कोहेशन सॉइल के लिए अलग होता है, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए अलग होता है। सिमिलरली ये इसके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं ग्रुप के लिए और नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। देखो, एक होती है इंडिविजुअल पाइल, ठीक है, इंडिविजुअल पाइल के लिए फॉर्मूले अलग निकलते हैं और ग्रुप के लिए फॉर्मूले अलग निकलते हैं इसमें, ठीक है ना। और उसमें भी जब कोहेसिव सॉइल होगी तो फॉर्मूला क्या रहेगा, और नॉन कोहेसिव सॉइल रहेगी तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल कोहेसिव सॉइल के अंदर जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है अल्फा सी यू इंटू ए पी, ठीक है, ये इंडिविजुअल पाइल के लिए निकल कर आता है। और सिमिलरली जब हम कोहेशन लेस सॉइल की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है क्यू यू इज इक्वल टू हाफ, है ना, एवरेज स्ट्रेसेस निकल लेते हैं क्योंकि हाफ पी स्क्वायर एल, जहाँ तक, ठीक है, पी क्या है, पेरीमीटर है यहाँ पे, पी स्क्वायर के इंटू 10 डेल्टा गामा। बस ये फॉर्मूले रहते हैं जो बहुत आईएमपी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं ये इसके फॉर्मूले हैं, किसके, इंडिविजुअल पाइल्स के लिए। ऑलराइट, ग्रुप के लिए अलग फॉर्मूले निकलते हैं, ग्रुप के लिए भी दो फॉर्मूले होते हैं। देखो, ये कोहेशन और नॉन कोहेशन के लिए हो गया, अब ग्रुप के लिए दो फॉर्मूले निकलते हैं, क्यू एन, इसको कैसे लिखूं, एफ इंटू जी, है ना, इसको भी एन लिख लो, इसको भी एन लिख लो, ठीक है, ये इंडिविजुअल पाइल के लिए। अब ये जो ग्रुप के लिए है, ग्रुप के लिए एक फार्मूला बता देता हूँ मैं, दूसरा फार्मूला थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, क्यू यू, है ना, ये टोटल, ये वाला क्यू क्यू एन, ठीक है, ये जो क्यू एन है ये वाला क्यू एन है, ठीक है, ये वाला क्यू एन है। और एक और जो फार्मूला होता है वो भी लिख लो, चलो यहाँ पे क्यू एन एफ इज इक्वल टू ग्रुप के लिए ही, ठीक है, वो होता है कोहेशन का एवरेज लेते हैं, कोहेशन एवरेज कोहेशन लेते हैं इनटू पेरीमीटर ऑफ ग्रुप, ठीक है, इनटू लेंथ, कहाँ तक की लेंथ, जहाँ तक नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हो रहा है, प्लस अभी ये तो कोहेशन के कारण ले लिया, प्लस गामा इंटू एल वन इंटू एरिया ऑफ ग्रुप। बस ये फॉर्मूला होता है इसका। ऑलराइट, सो ये याद रखना है आपको, ठीक है, ऑलराइट, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, ये 4 फॉर्मूले होते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के। चलो आगे देखो, एक लास्ट क्वेश्चन नोट करते हैं और सेशन को फिनिश करते हैं।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ अमोनियम आयंस टू कन्वर्ट टू नाइट्रेट आयंस। तो इसमें जो आंसर होगा वो 3 होगा, हेंस 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड होप यू एंजॉयड दिस lecture guys. Thank you so much for watching this video.